हेलो फ्रेंड्स, प्रशांत। आज संडे फिर से हम रूबरू होने के लिए और क्या बेहतरीन प्रॉफिट दिया इस वीक में हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी ने। आपने देखा होगा कि पहले डाउन साइड दो बार, फिर एक अप मूवमेंट और एक लास्ट वीक बहुत ही अच्छा रहा। मैंने जैसे ही बात की थी जुलाई में कोई डाउन ट्रेंड का मूवमेंट नहीं है, पर आप अगस्त के वीक में जैसे ही सेकेंड वीक से आप एंट्री लोगे तो धीरे धीरे एक डाउनफॉल स्टार्ट होना मुमकिन था। जो हमने वो मेरा जो अनुमान था वो शायद 15 अगस्त के आसपास था, पर तुरंत ही मतलब फर्स्ट थर्ड अगस्त से धीरे धीरे ये स्टार्ट हो गया। अच्छा है, करेक्शन भी होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको बुक करके ट्रेल करना चाहिए। जिन्होंने किया है वो अभी शायद कम प्राइस में भी वापस री एंट्री ले सकते हैं। और शायद आपको ऐसी महसूस होती होगी कि खास मैंने ये प्राइस में बेच दिया होता तो मेरा प्रॉफिट अच्छा बनता। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो गलती करते हैं वो इमोशंस और लालच, ये दोनों के बीच में रह के करते हैं। पर मेरा सिंपल फंडा है कि इमोशंस को छोड़ो साइड में, बस प्रॉफिट दिखे बुक करो और एंजॉय करो, चिल मारो, सीधा सिंपल। क्योंकि मार्केट कभी भी सिंगल ट्रेंड पे नहीं चलता। जब अदानी का फॉल डाउन था तब डाउन था, अब धीरे धीरे चालू हो गया तो हो गया। तो जब उनका डाउनफॉल हुआ और जिन्होंने स्टॉप लॉस किया उनको नीचे लेने को भी मिला, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको पता है कि कितना बाद में कितना लॉस बेयर करना पड़ा। क्योंकि उस टाइम पे तो माहौल ही पूरा खराब था, तो हर इन्वेस्टर को डर लगता था। लेकिन उस टाइम पे भी जो इन्वेस्टर थे जिनको फियर नहीं लगता था, उन्होंने वो डाउन ट्रेंड में भी अदानी को परचेस किया, अदानी के शेयर्स को, सॉरी। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि न्यूज़ कितना हिलाती है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कंपनी की रेप्यूटेशन है, क्या कंपनी कितने सालों से। अभी रिसेंटली दो आईपीओ आ रहे हैं। एक SBFC जो अभी चल रहा है, मंडे को उनका सब्सक्रिप्शन क्लोज होगा। वो भी एक आप लिस्टिंग गेन के लिए एक बार एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के भर सकते हैं। और दूसरा है कॉनकॉर्ड बायोटेक, वो भी अच्छा है। दोनों में मैंने देखा कि प्रमोटर अपने हिस्से को लेके स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम जो भी है वो सब कुछ मार्केट में ला के लिस्ट कर दे। तो खास अपने एडवाइज़र से बातचीत करके आप इसमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन या तो लॉन्ग टर्म जितना भी आपका है रिस्क कैपेसिटी, उस हिसाब से आप इसमें आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईपीओ में एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, जब मेन लाइन आईपीओ आता है। मैं एसएमई की बात नहीं करता। एसएमई आईपीओ ज़्यादातर बहुत छोटे साइज का होता है और उसमें इतनी वॉलेटिलिटी भी नहीं होती है। पर हाँ, एक एसएमई आईपीओ छोड़ के एक एसएमई आईपीओ ने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है, जो हमने देखा है। और खासकर मेरा एनालिसिस है और मेरा पर्सनल व्यू है कि बीएससी एसएमई से एनएससी एसएमई का जो क्राइटेरिया है वो शायद अच्छा है या क्या है पता नहीं, पर एनएससी एसएमई थोड़े अच्छे आते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इसके ज़रिए आपको एक बार देखना चाहिए। दूसरा कि जो मेन लाइन आईपीओ है उसमें अभी आप देख रहे हैं कि लगातार सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन है वो एक तरह से हम देखें तो वो ज़्यादा ही दिलचस्पी से अभी इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और अभी आप सब्सक्रिप्शन का डेटा देखिए तो आप रिटेल में भी इतने बड़े नंबर्स अभी तक तो नहीं देखे थे जो पिछले एक साल में हम दिख रहे हैं। तो एक अच्छी बात है और रिटेल का धीरे धीरे पोर्शन बढ़ रहा है मार्केट में, जो आजकल हम यूएस की तरह धीरे धीरे कम्पीट करते जा रहे हैं। दूसरा हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी एसआईपी में लगाते हैं, तो वो सेफ है। मैं काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल को भी बोलता हूँ कि बड़ी कंपनी में नहीं पर छोटी कंपनी में आप पैसे लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है आगे बढ़ने का। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप
छोटी कंपनी में अच्छी कंपनी जिसमें आप रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो 90, 92, 95, 2000 में उसका फाउंडेशन हुआ हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल का, और वो लोग जब लिस्ट करते हैं उनका हम प्रमोटर कोटा, हिस्ट्री, बैलेंस शीट, पीएनएल, पी रेशियो ये सब देखते हैं, तो काफ़ी हमको लगता है कि नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म भी हम चल सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। तो ये जो दोनों आईपीओ है उसमें आप अच्छा लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर आप प्रॉफिट को एटलीस्ट ट्रेल करिए। मेरा ये मानना है कि फिर ये प्राइस में आपको बहुत टाइम के बाद मिले तो मिले, बाकी कभी मिले भी नहीं। जैसे मैंने मैनकाइंड फार्मा में बोला था कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आगे प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। आपने देखा कि लास्ट में जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो तकरीबन 15,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने विद इन 4 to 5 मंथ्स में डबल हो रहा है। डबल से थोड़ा कम, मतलब कि 75% का गेन मिल रहा है जो इन्वेस्टमेंट है उसी से। मतलब 15,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने 12-13,000 का ग्रोथ मिल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्क्रिप्ट लिस्टिंग गेन के लिए ही आप अप्लाई करें। कुछ स्क्रिप्ट में आप डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हाँ, इसमें आगे बढ़ने का और भी पोटेंशियल है और वो बढ़ता भी है और हम उसमें अच्छा प्रॉफिट देखते भी हैं। दूसरा, आजकल जिस हिसाब से अदानी का न्यूज़ आता है, अदानी ने रिसेंटली ये सीमेंट वाली कंपनी ली, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूम देखते हुए हमको एक वो फेज को देखना चाहिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लॉन्च करेगी नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नए डेवलपमेंट के लिए। आज ही सुबह देखा आपने कि टोटल 508 रेलवे स्टेशन का मतलब रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पीएमओ ने लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं वापस ऐसा फेस आया है जो 2009 वाला आपने देखा होगा कि उस टाइम पे जब ये डीएलएफ और ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जब आईपीओ लेके आती थी, और उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को लेके जो एक क्रेज था, वैसा आज सीमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके धीरे धीरे क्रेज स्टार्ट हुआ है। मैं उसमें ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, पर आप अच्छी कंपनी में एक बार रिसर्च करके पैसे डाल सकते हैं। तो उसमें अभी एक प्लस पॉइंट दिख रहा है 1-1.5 साल के लिए, जब तक इलेक्शन की अवधि है और लोगों का एक ट्रेंड बन रहा है कि हाँ, न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, न्यू रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप खासकर नितिन गडकरी का भी एक देख लीजिए, तो उनका भी लॉन्चिंग का जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ा है। मैं गवर्नमेंट की तारीफ के लिए ये नहीं बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली उनको आने वाली चुनौती को फेस करने के लिए जिस हिसाब से वो प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और उस लॉन्चिंग के पीछे जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी जिनको बेनिफिट होने वाला है, ये हम नज़रिया कैसे देखें, वो 360 डिग्री को आप एनालाइज कैसे करें, उसके लिए मैं आपको, जैसे मेरा इशारा है L&T, तो ये सारी जो कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है और जिसमें अभी अच्छा खासा करेक्शन और आपने एक रन भी देखा, तो ये सारे चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। दूसरा एक मेरे ध्यान में आया है एक स्टॉक्स जो आपको उसमें एक बार एनालिसिस करना चाहिए, लिंडे इंडिया, जो बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। तो उसमें भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार पूछ के धीरे धीरे उसमें SIP के जैसे आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा खासा उसमें वेल्थ क्रिएशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है या तो आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ आपका पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है जहाँ से आप हमारे रेगुलर व्हाट्सएप अनाउंसमेंट में जुड़ के आप अपडेट्स ले सकते हो और कन्वर्जेशन भी कर सकते हो। डीमेट्स अकाउंट आपको ओपन करना है तो उसमें भी मैंने जिसमें ओपन किया है एम स्टॉक्स, जिसमें 0 ब्रोकरेज लगती है, तो वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊँ तो टेलीग्राम है जिसमें मैं आपको अपडेट भेजता रहता हूँ।
वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, book a profit and enjoy the life. Thank you very much. Happy Sunday.